बिहार स्पेशल दरोगा नई भर्ती 2026 आ गई है, नोटिफिकेशन जारी। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के आप सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। और ये जॉब देखिएगा तो दूसरे जॉब से हट के है, क्योंकि इसका जॉब प्रोफाइल सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या है कि आपको दौड़ नहीं देना है। तो कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम का पैटर्न इसका थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी है, यानी लिखित वाला पेन एंड पेपर मोड लिखना भी पड़ेगा आपको, और सिलेबस इसका थोड़ा अलग तरीके का है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, आज से लगभग 25 दिन पहले इस वैकेंसी को लेकर आप लोगों को अपडेट दे दिए थे कि ये वैकेंसी आने जा रही है स्पेशल दरोगा की, और ये डेट देखिएगा 8 जून 2026 का है। यानी जब भी कोई भी जानकारी हम आप लोगों को देते हैं, हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस समय आप लोगों को सिलेबस पैटर्न हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को बताए थे। उस समय ये भी आप लोगों को बताए थे कि इसमें जो है दौड़ ये सब चीज़ें नहीं रहने वाला है। अब चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन देखिए, फॉर्म भरने को लेकर योग्यता क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इसका सिलेबस पैटर्न, निगेटिव मार्किंग भी इसमें अधिक है। तो कितना क्या निगेटिव मार्किंग है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो लिया जाएगा कैसे क्या, हर एक चीज़ को लेकर डिटेल्स देखिए। और आप सभी चैनल पर बहुत दिनों के बाद वीडियो देख रहे होंगे, तो चलिए आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ये 3 जुलाई 2026 का है। इस साल नवा वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 09/2026 है। तो चलिए यहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो फॉर्म भरने का जो डेट है 9 जुलाई 2026 से लेकर के 9 अगस्त तक है। और ये सीधी नियुक्ति है, यानी आप में से सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये विशेष शाखा यानी स्पेशल ब्रांच से संबंधित ये वैकेंसी है। पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड पोस्ट है। तो इसका जॉब प्रोफाइल सब कुछ बहुत ही अच्छा है, इस तरह की वैकेंसी आती नहीं है। तो इस तरह की देखिएगा वैकेंसी यहाँ पर आई है, और इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा हर एक चीज़ को लेकर डिटेल्स यहाँ से देखिए दोस्तों। योग्यता को लेकर तो योग्यता बिल्कुल इसमें नॉर्मल रखा गया है। यहाँ पर 9 अगस्त तक आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 09/2026 के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। इसमें देखिएगा शैक्षणिक योग्यता जो है 1 अगस्त 2025 तक स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। अब देखिए जो 2026 वाले होंगे तो सोच रहे होंगे कि 2026 अनुसार मांगा जाता तो हम भी भर पाते। तो चलिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पिछले साल से ही है, 1 अगस्त 2025 तक स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। और उम्र सीमा भी 1 अगस्त 2025 के अनुसार इसमें मांगा गया है, पुरुष महिला दोनों के लिए, यानी सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज मैक्सिमम एज, तो जिस तरह दरोगा सब इंस्पेक्टर से संबंधित पोस्ट है सभी में इसमें भी उसी तरह का है। मिनिमम जो है 20 साल है, यानी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम 20 साल चाहिए। अधिकतम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में पुरुष के लिए 37, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में 42 साल यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आप सरकारी सेवा में बिहार सरकार के अंतर्गत तो एज में छूट भी मिलेगा, यहाँ से कंडीशन है। शारीरिक मापदंड, तो यहाँ पर इसमें देखिए दौड़ नहीं है, यानी इसमें आपको दौड़ नहीं देना पड़ेगा। तो बस ये है कि फिजिकल की जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल नॉर्मल रखा गया, बस आपका हाइट मापा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अनारक्षित सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, और EBC SC ST में पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। दूसरा सीना, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो 81 से 86 यानी 5 सेंटीमीटर आपका सीना खुलना चाहिए। तो बस 2 ही चीज़ आपका फिजिकल में देखा जाएगा। मेन ये देखिएगा इसमें सिलेक्शन की जो प्रक्रिया रखा गया एग्जाम वाला पैटर्न इसमें है। और एग्जाम में भी आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर मैथ रीजनिंग वाला पैटर्न इस तरह से है, गणित हो गया, फिर रीजनिंग हो गया 40 अंक का, अंग्रेजी हिंदी भाषा ज्ञान, फिर इधर देखिएगा तो डिस्क्रिप्टिव वाला भी है, हिंदी अंग्रेजी निबंध ये सब। तो देखिए अभी से लगभग आप लोगों को 1 महीने पहले यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दिए थे, और इसमें सिलेबस पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में बताए थे। तो देखिएगा तो उसी अनुसार है। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दिए थे। चलिए यहाँ से आप सभी सिलेबस पैटर्न को अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए जो भी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका सबसे पहले होगा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें 2 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। PT एग्जाम सबसे पहले लिया जाएगा। तो PT एग्जाम में वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा, और वैकेंसी इसमें टोटल जो है 150 सीट है। तो प्रथम चरण आपका जो होगा यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी टाइप के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है। इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 2 घंटे की परीक्षा होगी, 200 अंकों की, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे।
इसके बाद देखिएगा उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और समसामयिक मुद्दे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30 लाना है, लेकिन अच्छा खासा इसमें आपको लगभग 75% मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जा करके रिजल्ट होने वाला है। तो पीटी जब आप पास कर जाइएगा, इसके बाद होगा मेंस एग्जाम, और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। फिर मेंस एग्जाम, और मेंस एग्जाम जो है यहाँ पर द्वितीय चरण के बारे में यहाँ पर है। परीक्षा एक से अधिक चरणों में ली जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर इक्यू परसेंटाइल किया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। अच्छा खासा फॉर्म फिलअप होगा, तो इसलिए 2 पाली में तो परीक्षा होगी ही। तो द्वितीय चरण यहाँ पर मुख्य परीक्षा है, जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सफल होंगे उसको मेंस एग्जाम देना है। तो मेंस एग्जाम में 2 पेपर वाला है। प्रथम प्रश्न देखिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, यानी 4 ऑप्शन वाला MCQ टाइप का है। दूसरा जो पेपर है इसमें डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा, जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं उस तरीके से। तो दूसरा ये हो गया, और इसमें पहला जो पेपर है जिसमें 180 मिनट, ये मेंस का पैटर्न यहाँ से है। प्रथम प्रश्न पत्र 180 मिनट यानी 3 घंटे का होगा, जिसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 1 अंक का रहेगा और 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसमें निगेटिव मार्किंग मेंस में बहुत अधिक है। चलिए यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 60 मिनट का, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपको 50 अंक का है और इसमें आपको लिखना पड़ेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया, ये मुख्य परीक्षा का प्रकार है। पीटी का पैटर्न शुरू में ही दिया गया है, जिसमें आपसे हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा। जब पीटी पास कर जाएगा तो ये मेंस एग्जाम के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर समान अध्ययन और समसामयिक घटना यानी जीके करेंट अफेयर्स 50 अंक, और इसके बाद गणित ये हो गया 40 अंक, रीजनिंग वाला ये है 40 अंक, अंग्रेजी भाषा 20 अंक, हिंदी भाषा 20 अंक। तो ये पैटर्न आप में से किसको किसको अच्छा लगा है, इसमें देखिएगा मैथ रीजनिंग वाला मेन पैटर्न रखा गया है। तो आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये टोटल हो गए यहाँ पर, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। इसके बाद बिहार जी के भी 30 अंक है, तो कुल मिलाकर ये 200 अंक का हो गया, और ये मेरिट वाला पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर देखिएगा यहाँ पर निबंध का है, जिसमें हिंदी निबंध 15 अंक का है, ये लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी निबंध 15 अंक का है, अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक का, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक। ये विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा है, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा 1 घंटा और 50 अंक का ये परीक्षा। इधर देखिएगा ये वाला जो था ये वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी परीक्षा, यानी 4 ऑप्शन वाला MCQ टाइप का है, और ये विषयनिष्ठ है, यानी ये आप इसमें आपको लिखना पड़ेगा। द्वितीय पत्र 50 अंक का है। चलिए, ये दोनों के आधार पर आप लोगों का मेरिट तैयार किया जाएगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र में देखिएगा यहाँ पर 2 प्रति होगी, दोनों में कम से कम 30% अंक लाना पड़ेगा। ये सब हो गया, मिनिमम का कंडीशन है 30%, लेकिन रिजल्ट के लिए आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा। तृतीय चरण देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें यहाँ पर विज्ञापन के कंडिका जो है 4.5 में लिखा हुआ, जिसमें आपको ऊंचाई, हाइट यानी सीना, वजन ये सब मापा जाएगा। दौड़ इसमें नहीं है। मेधा सूची का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक यानी 200 + 50 यानी 250 के आधार पर इसमें आप लोगों का मेरिट बनने वाला है। और लिखित परीक्षा में जब अभ्यर्थियों का मार्क्स समान आएगा तो उस कंडीशन डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, ये सब बराबर के कंडीशन में देखा जाता है। और बाकी यहाँ पर रिक्तियों की संख्या देखिएगा, तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों टोटल 150 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप सभी देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। और ये हो गया यहाँ पर सभी कैटेगरी से रिलेटेड। और बाकी इधर वाला जो सीट है ये महिलाओं के लिए, इसी टोटल जैसे जनरल में 60 सीट है, जिसमें से 21 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। टोटल 150 पदों पर ये वैकेंसी है। और इसका आप सभी पे स्केल देखिएगा यहाँ पर, तो पोस्ट नेम जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लॉज कैडर सामान्य वन संवर्ग लेवल 6 से रिलेटेड, टोटल 150 सीट है। फॉर्म का डेट तो आप सभी देख ही लिए 9 अगस्त तक है। तो फॉर्म भरने से पहले अपना सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ बना लीजिएगा और उस अनुसार फॉर्म सब कुछ आप फिलअप कीजिएगा। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 के अनुसार है। ऑनलाइन आवेदन तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद बिहार पुलिस टैब पर BPSSC आयोग के वेबसाइट पर आने के बाद वहां पर लिंक है, वहां से आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का फी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं 100 रुपये, अगर आप जनरल, EWS, BC, BC किसी भी कैटेगरी से आते 100 रुपये, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा फॉर्म संबंधित यहाँ पर है, फॉर्म भरते इसमें आपको अपना सभी डिटेल सब कुछ सही तरीके से देना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ एक्टिव रहना चाहिए। और यहाँ पर और भी अन्य चीज़ों को लेकर है, फॉर्म भरते इसमें अगर किसी प्रकार का कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप सभी पंजीकरण रद्दीकरण कर सकते हैं, इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है फॉर्म भरते इसमें आपको अपना सभी डिटेल सब कुछ सही तरीके से देना। उम्मीदवार रद्दीकरण, अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं
फ़ोटो सिग्नेचर क्लियर क्वालिटी का अपलोड नहीं करते तो इस कारणों से आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में 6 महीने का समय लग सकता है, यानी इस भर्ती को मिशन मोड में कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों इस वैकेंसी का आप सभी इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। आप में से कौन कौन वन दरोगा की इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन वन दरोगा यानी फॉरेस्टर वैकेंसी के लेकर अपडेट जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे।